सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिसकी चर्चा धराली हादसे से भी ज्यादा हो रही है, क्योंकि इस हादसे पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने बेहद विवादित बयान दिया है। एसटी हसन के मुताबिक धराली में आपदा इसलिए आई क्योंकि उत्तराखंड में दूसरे मजहब का सम्मान नहीं होता, वहां धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलता है। यही नहीं, उन्होंने धराली आपदा को लेकर कहा कि दुनिया चलाने वाले के इंसाफ से इंसान नहीं बचता। मगर हसन साहब के बयान पर अब बवाल मचा हुआ है। सफर तय करते हुए यहाँ इस वक्त धराली में पहुंचा है। 5 अगस्त को जो तस्वीरें आपने देखी हैं, यही वो जगह है। ऊपर बादल फटा और उसके बाद इस क्षेत्र में गांव 2 हिस्सों में बंट गया। सर, मैं बिल्कुल आंखों से देखी हूँ धराली ऐसे गिरते हुए, और उसके बाद में हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे, तो हम लोग जैसे तैसे बच के वो रात निकाले हैं। पर ऐसा मंजर हमने जीवन भर नहीं देखा। हमारी 65 साल की उम्र हो गई है, ये मंजर कभी दिखने को नहीं दिखाई दी। ओ भाई, पत्थर कितने बड़े बड़े देखो तो यार। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। धराली में दिल दहलाने वाली त्रासदी, समाजवादी नेता की मजहबी थ्योरी। देवभूमि में आई आपदा, हसन को अवसर दिखा। मुस्लिमों की नहीं परवाह, इसलिए कुदरत की मां। पहाड़ टूटा, हाहाकार मचा, नेताजी को न्याय लगा। मतलब हद है, कहां से आते हैं ऐसे लोग? भला कोई इतना भी कैसे गिर सकता है कि कुदरत के कहर को मजहब से जोड़ दे? सैकड़ों लोगों की जिंदगी पर आई आफत और प्रकृति के वज्रपात को इंसाफ कहे। मगर ये सब कुछ कहा समाजवादी पार्टी के बयान बहादुर नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने, जिनके ताजा शब्द सुनकर शायद आपको भी शर्म आ जाए। मगर मलबे में तब्दील मकान और लाश बन चुके इंसान पर भी हसन साहब को राजनीति करते शर्म नहीं आई। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा, और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन के लंबे चौड़े बयान का लब्बो-लुबाब ये है कि धराली में तबाही इसलिए आई क्योंकि उत्तराखंड में दूसरे मजहब से भेदभाव होता है, गैर मजहब के लोगों का सम्मान नहीं होता, उनके धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलता है। इसलिए हसन साहब की माने तो उत्तराखंड के धराली में जो हुआ वो ऊपर वाले का इंसाफ है। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। मस्जिद, दरगाहों पे और मंदिरों पे बुलडोजर नहीं चलानी चाहिए। बुलडोजर भले से आप उन्हें खाली करा दे, खड़ा रहेंगे। एसटी हसन का यह बयान न सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि उनकी सोच पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी नेता को इतने बड़े हादसे में कुदरत का इंसाफ दिख रहा है। धराली में दर्जनों लोग मर गए और हसन साहब इसे मजहब से जोड़ रहे हैं, राजनीतिक रंग दे रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक है। सांप्रदायिक और वोट बैंक की मानसिकता आज नेचुरल ट्रेजेडी के ऊपर भी किस प्रकार से हावी हो रही है, उसका ये प्रमाण है। गलत आरोप, सांप्रदायिक आरोप और वोट बैंक से प्रेरित आरोप लगाकर उनको अपमानित करना और नमक रगड़ना, ये समाजवादी पार्टी की सोच बन चुकी है। इसका ना मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती से संबंध है, ना हिंदुओं से इसका ताल्लुक है। ये एक आफत नागहानी है। इसको जो है इस्लाम मजहब से या हिंदू मजहब से जोड़ के जो लोग देखते हैं, तो ये उनकी बेवकूफ़ी है।
हैरानी इस बात की है कि राजनीतिक नफरत के शिकार एसटी हसन ने उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल में आई आपदा के पीछे भी मजहबी भेदभाव को वजह बता दी, जबकि हिमाचल में उनकी पार्टी के पुराने साथी कांग्रेस की ही सरकार है। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा, और मैं तो कहता हूं कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। इसको इस तरह से धर्म के साथ जोड़ना कतई भी उचित नहीं है। आज दोषारोपण की बात नहीं होनी चाहिए। आज यही होना चाहिए, इस संकट की घड़ी में हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। मगर अब हसन साहब को कौन समझाए कि प्रकृति के आगे राजनीति नहीं चलती। कुदरत किसी पर धर्म देखकर कहर नहीं बरपाती। बादल फटने या पहाड़ टूटने से पहले हिंदू मुसलमान नहीं देखता। जब ऐसे हादसे होते हैं तो हर धर्म के लोग मरते हैं, हर मजहब के घर ढहते हैं, हर सियासी दल के समर्थक इसकी चपेट में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब सवाल है कि आखिर एसटी हसन ने इतनी ऊंची और छोटी बात क्यों कही? इसकी वजह भी आप समझिए। दरअसल उत्तराखंड में बुलडोजर एक्शन जारी है, क्योंकि उत्तराखंड में घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में 7000 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया, क्योंकि उत्तराखंड में हरी चादर गैंग पर चाबुक चला है, क्योंकि उत्तराखंड में 200 अवैध मदरसे जमींदोज किए गए, क्योंकि उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी चला है, क्योंकि उत्तराखंड के स्कूलों में गीता का पाठ हो रहा है, क्योंकि देवभूमि में सांस्कृतिक मूल्य संरक्षित किए जा रहे हैं। और क्या इसीलिए ये भाषा इस तरह से बदल रही है और ऐसी बातें कर रहे हैं एसटी हसन? जी न्यूज़।